हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ओलिगोहाइड्रोनियस के बारे में, यानी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के आसपास जो पानी होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर भी कहते हैं, ये कम क्यों हो जाता है, किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और अगर बार बार पानी का कमी हो जा रहा है तो बच्चे के अंदर कौन कौन सी गंभीर समस्याएं आ सकती हैं, कौन कौन सी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही हम लोग जानेंगे इसके उपाय के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिकल नॉलेज। सबसे पहले जान लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा एक प्रकार के फ्लूइड का उत्पादन करता है जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं, ये एक यूट्रस का इमेज है जिसके अंदर ये है बच्चा और ये है प्लेसेंटा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फ्लूइड दिख रहा है यही है एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इस फ्लूइड के वजह से ही यूट्रस के अंदर काफ़ी फैलाव बना रहता है जिससे कि बच्चे को मूव करने में, हाथ पैर चलाने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर माँ के पेट पे कभी चोट लग जाता है या माँ कभी गिर जाती है और पेट पे चोट लग जाता है तो ये फ्लूइड बच्चे को सेफ्टी प्रदान करता है, उस चोट को बच्चे तक नहीं पहुँचने देता है। दोस्तों, जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, बच्चे के सारे अंग डेवलप हो जाते हैं तो बच्चा इस फ्लूइड को पीना शुरू करता है और पीता है और पेशाब के रास्ते बाहर भी करता है। इसी तरह इस फ्लूइड का साइकिल चलता रहता है और इसका लेवल मेंटेन रहता है। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड का एक नॉर्मल रेंज में रहना, एक नॉर्मल लेवल में रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड को सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 8 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक होता है। अगर 8 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे ओलिगोहाइड्रोनियस कहते हैं और अगर 18 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाता है तो उसे पॉलीहाइड्रोनियस कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो एमनियोटिक फ्लूइड 10 से ऊपर ही रहना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से ऊपर ही रहना चाहिए। अगर नीचे आ जा रहा है 9 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर हो रहा है तो भी चलेगा, लेकिन वही अगर 8 सेंटीमीटर से नीचे आ जाता है तब दिक्कत होता है। अब जान लेते हैं किन कारणों से जो है ये पानी कम हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो है लीकेजिंग ऑफ फ्लूइड, यानी कि पानी गिर जा रहा है, बार बार गिर जा रहा है। इसके वजह से पानी का मात्रा कम हो सकता है। इसके अलावा जो अगला कारण है वो है प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है और पर्याप्त मात्रा में पानी का उत्पादन नहीं कर रहा है। अगला कारण है वो है फीटल एबनॉर्मलिटी, यानी बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है, जैसे उसके यूरिनरी ट्रैक में कोई दिक्कत है जिसके वजह से बच्चा पानी पी तो रहा है लेकिन उसको पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से इस फ्लूइड का जो है वो लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है। इस वजह से भी पानी का लेवल कम हो सकता है। अगला कारण है वो है आइडियोपैथिक, यानी कोई खास कारण नहीं है फिर भी बार बार पानी का कमी हो जा रहा है। अगर ऐसा कंडीशन जब देखने को मिलता है, यानी प्लेसेंटा भी ठीक से काम कर रहा है और पानी का किसी प्रकार का लीकेजिंग भी नहीं है, तो सीधे सीधे कहा जाता है कि माँ का जो खान पान है उसमें दिक्कत है। यानी माँ जो खाना खा रही है उसमें प्रॉपर वो सप्लीमेंट उसे नहीं मिल रहा है, वो संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा है जो कि बच्चे को और माँ को ज़रूरत है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फाइबर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके वजह से भी पानी का कमी हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है माँ को एक संपूर्ण आहार फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें कि सभी एलिमेंट्स मौजूद हों, सभी पोषक तत्व जो है वो मौजूद हों जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं। अब जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में कि कैसे पता चलता है कि पानी की कमी है। दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण देखने को मिलता है वो है अगर बार बार पानी का रिसाव हो रहा है, बार बार पानी गिर जा रहा है तो पानी का कमी हो सकता है। अगला जो लक्षण है वो है पेट का टाइट हो जाना, पेट में हार्डनेस महसूस हो रहा है। अगर पेट टाइट हो जा रहा है तो इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि आपके पेट के अंदर पानी का कमी हो रहा है। अगला जो लक्षण है वो है पेट का आकार जो है समय के साथ नहीं बढ़ना। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, बच्चा ग्रोथ करता है तो साथ साथ में पेट का आकार भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा नोटिस कर पा रही हैं कि आपका पेट का आकार जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है तो वो भी इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी का कमी है। इसके अलावा बच्चे के मूवमेंट में कमी आ जाना, यानी बच्चा पहले बहुत ही अच्छे तरह से चल पा रहा था, हाथ पैर चला रहा था, लेकिन अब उसके मूवमेंट में जो है वो कमी आ गया है, बहुत ही कम चल रहा है, तो वो भी इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि आपके पेट के अंदर जो है पानी का मात्रा कम हो रहा है।
अब जान लेते हैं ओलिगोहाइड्रोमियस के रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि बार बार अगर पानी की कमी हो जा रहा है तो बच्चे को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और डिलीवरी में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, अगर बार बार पानी की कमी हो जा रहा है तो सबसे पहला तो दिक्कत होता है वो है कि नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड का होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बार बार पानी की कमी हो जा रहा है तो बच्चे का जो है वो प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकता है, यानी समय से पहले बच्चा पैदा हो सकता है। अगर बहुत पहले पैदा हो गया तो बच्चे को शीशा में भर्ती करना पड़ सकता है और इसमें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है कि वो आगे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से यूट्रस के अंदर एक प्रॉपर जगह बना रहता है, यूट्रस के अंदर प्रॉपर फैलाव रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को मूव करने में और बच्चे को हाथ पैर चलाने में और साथ ही साथ बच्चे के सभी ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको डेवलप करने में, उसको ग्रो करने में मदद मिलता है। अगर पानी की कमी हो जाता है तो बच्चे के ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपर से ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब पानी ख़त्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो यूट्राइन मसल्स जो होता है वो चारों ओर से बच्चे को दबा देता है और बच्चा स्टॉक हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें देखा गया है कि बच्चे का जो फेफड़ा होता है वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाता है, उसका डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, सही से उसका फैलाव नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा जब पैदा होता है तो वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाता है। और बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं कि बच्चा जो है वो प्रॉपर से सांस नहीं ले पा रहा है और बच्चे का डेथ भी हो जाता है। इसलिए पानी का एक पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा और जो सभी बॉडी पार्ट्स हैं उसके डेवलपमेंट में भी दिक्कत हो सकता है, जैसे कि हाथ पैर हो गया, सर हो गया, ब्रेन हो गया, इसके डेवलपमेंट में भी रुकावट आ सकता है, क्योंकि बच्चा स्टॉक हो जाता है, चारों ओर से दब जाता है, जिसकी वजह से उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सही तरह से डेवलप नहीं कर पाते हैं। अब जान लेते हैं इसके उपचार के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल देखा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, कितना सेंटीमीटर है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा ही कम है, 9 सेंटीमीटर या 8.5 सेंटीमीटर के करीब में है, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देता है और साथ ही में आपके डाइट को सुधारता है, कुछ चीज़ें ऐड करता है और उस तरह से जो है वाटर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और अगर इस पर भी मेंटेन नहीं हो रहा है, बार बार कम हो जा रहा है, तो डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी करा के इसके प्रॉपर कारण को जानने का कोशिश करेगा, यानी कि किन कारण से पानी का कमी हो जा रहा है, पानी बार बार गिर रहा है या फिर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, यानी प्लेसेंटा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर बच्चे के यूरिनरी ट्रैक में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा तो नहीं है, ये सब देखता है, उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ये कोई भी समस्या नहीं है, यानी कि यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, प्लेसेंटा भी सही से काम कर रहा है, फिर भी पानी की कमी हो जा रहा है, तो सीधा सीधा कहा जाता है कि माँ को जो है प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर जो संपूर्ण आहार जो होता है जिसमें वो सभी एलिमेंट्स मौजूद हों, जिससे कि बच्चे को और माँ को जो है ग्रो करने में मदद मिलता हो, वो प्रॉपर एलिमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसके वजह से पानी की कमी हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है और साथ ही में आपके डाइट को सुधारता है और उसमें उन चीज़ों को ऐड करता है जो कि पानी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी को बढ़ाने में मदद करती हैं। सबसे पहला जरूरी हुआ है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। हाँ, ये भी सही है कि जो हम पानी पीते हैं उस पानी का एमनियोटिक फ्लूइड से कोई खास लेना देना नहीं होता है। कई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि हमने पूरा प्रॉपर मात्रा में हमेशा से पानी पिया है, फिर भी पानी की कमी क्यों हो जा रहा है। तो दोस्तों बता दें कि जो पानी पिया जाता है प्यास को बुझाने के लिए और वो जो एमनियोटिक फ्लूइड का पानी होता है उसमें बहुत ही फ़र्क होता है। हाँ, प्रॉपर मात्रा में पानी पीना ज़रूर है, क्योंकि अगर माँ डिहाइड्रेट हो जाती है तो बच्चे को भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए प्रॉपर मात्रा में पानी पीना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर तरबूज का मौसम चल रहा है तो तरबूज का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज में जो है फाइबर और कार्बोहाइड्रेट जो है पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो कि बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये भी जो है वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अनार हो गया, अनार का जूस हो गया, ये भी जो है वाटर लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि अनार में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे
एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये भी वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा संतरा हो गया, संतरा का जूस हो गया, इसके अंदर संतरा के अंदर विटामिन ए, बी, सी, अमीनो एसिड, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फाइबर, आयोडीन जैसे सप्लीमेंट मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये भी वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी हो गया, नारियल पानी के अंदर संपूर्ण जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है, यानी कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब मौजूद होता है जो कि बच्चे और माँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये भी वाटर लेवल को बढ़ा सकता है। दोस्तों, अपने खाने के अंदर कोई भी चीज़ों को शामिल करने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा है, तो डॉक्टर आपके हेल्थ कंडीशन को जानता है और वो जानता है कि आपके खाने के अंदर किन चीज़ों को ऐड करना है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर ये भी देखेगा कि आपको दवाइयों के साथ कौन सा एलिमेंट दिया जा रहा है। उस हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा फ्रूट लेना है या फिर कौन सा एलिमेंट अलग से शामिल करना है। अपने से किसी भी चीज़ को ऐड करना ज़रूरी नहीं है अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो। एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें और डॉक्टर जो सलाह देता है, जो भी फ्रूट हो गया या अलग से कोई सप्लीमेंट जो है आपको ऐड करने को कहता है, प्रोटीन पाउडर हो गया, तभी अपने खाने के अंदर ऐड करें, अन्यथा अपने से कोई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। बस आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ जो है मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, जानकार रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं मेडिकल से संबंधित किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।